हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं 8.1 एक्सरसाइज का। सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। देखिए, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है कि डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर मेरे को कोई एक पैरेललोग्राम दे रखा है, दिस इज ABCD, मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में हमें बोला है कि ये हमारा एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल होंगे, बिकॉज दिस इज माय AC डायगोनल। ये बाइसेक्ट करता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या मैं कह सकती हूँ, इफ आई कैन मार्क दिस एज एंगल 1 एंड एंगल 2, तो क्या मैं गिवन में कह सकती हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है? ठीक है। और एक और चीज क्या गिवन है कि मेरे पास ये पैरेललोग्राम है। सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। देखिए, जो गिवन है हमारे पास क्या है, गिवन दे रखा है ए बी सी एंड डी इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है। नेक्स्ट में मेरे को टू प्रूफ क्या करना है, आई हैव टू प्रूव। और एक और चीज गिवन थी ना, गिवन एक और क्या है हमारे पास, ये AC जो डायगोनल है दैट इज बाइसेक्टिंग द एंगल ए। तो आई कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये एक और चीज गिवन है। लेट अस मेक द फिगर वंस अगेन, कि जिससे कि बार बार हमें पेज टर्न ना करना पड़े। दिस इज A B C एंड D, और इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास ये इसकी इक्वल दे रखा है। नाउ द क्वेश्चन व्हाट इज आस्किंग इन द क्वेश्चन इज टू प्रूव दैट इट आल्सो बाइसेक्ट्स एंगल C। मुझे ये प्रूव करना है कि एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। देखो, एंगल C को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको 3 और 4 मानूं, तो इट मीन्स द फर्स्ट स्टेटमेंट विच आई हैव टू प्रूव इज AC बाइसेक्ट्स एंगल C, यही दिखाना है। तो मेरे को ये प्रूफ करना है कि एंगल 3 एंड एंगल 4 क्या है मेरे पास, इक्वल दे रखा है। दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव इन द फर्स्ट पार्ट। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ। इसके सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा एक बात बताइए, अगर मेरे पास ये और ये तो मेरे को इक्वल दे ही रखे हैं, है ना। तो आई हैव, सो वी हैव गिवन दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है। क्या मुझे एक बात बताओ, एंगल 1 और एंगल 4 क्या ये दोनों इक्वल होंगे? क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है? ध्यान से देखो, इफ दीज आर द टू पैरेलल लाइंस व्हिच आई हैव, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, और अगर ये ट्रांसवर्सल मैं मानूं, तो क्या ये वाला एंगल एंड 4 वाला एंगल इक्वल होंगे? या श्योरली होंगे। तो आई एम राइटिंग द सेम स्टेटमेंट ओवर हियर दैट कौन सी साइड्स पैरेलल थी, AD इज पैरेलल टू BC। तो वी हैव नाउ AD अगर BC के पैरेलल है, सो आई कैन से दैट एंगल 1 जो है, क्या वो एंगल 4 के इक्वल है? And what are the reason I can give it to this? कि ये alternate interior angles है. So write it down, alternate interior angles. Similarly, हमारे पास also एक और sides parallel दे रखी हैं, that DC is parallel to AB, ये भी दे रखा है मेरे पास। तो क्या लिख सकते हैं, DC is parallel to AB। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या मैं कह सकती हूँ कि एंगल 2 एंड एंगल 3 these are also equal? Angle 2 is equals to angle 3, that is alternate interior angles I have। 1 और 4 भी इक्वल है, देखो इसको मार्क कर लेते हैं। मार्क दिस इज द 1, दिस एज 2। अभी मैंने करा क्यों, इसको जरा ध्यान से समझो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ना इसमें कॉन्ग्रेंसी लगानी है, ना इसमें कोई ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रेंट करना है। देखो ये एंगल है, इसकी इक्वल था, ठीक है, बट ये एंगल तो ऑलरेडी इसकी इक्वल है। और 2 किसकी इक्वल है, 3 के। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि 3 और 4 आपस में बराबर हो गए? यस, एग्जैक्टली आई कैन। ध्यान से इसको थोड़े एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सपोज मेरे पास एंगल 1 था 30, तो ये 30 है, तो ये भी कितना हुआ, 30 हुआ। एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। अगर ये 30 है तो ऑल्टरनेट से ये भी तो 30 हुआ, एंड अगर ये 30 है तो ऑल्टरनेट से ये भी 30 हो गया। तो क्या 3 और 4 आपस में 30-30 हो गए ना? तो ये सेम बात मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। तो फ्रॉम ऑल दी स्टेटमेंट्स या इक्वेशन, आई कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we get what we get, that angle 3 is equals to angle 4। ये इक्वल हो जाएगा, या तो ये समझ लो 1 2 के बराबर है, 1 की जगह 4 डाल दो और 2 की जगह 3 डाल दो, क्योंकि सेम है ना हमारे पास। ऑलराइट, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गए, तो आई कैन से दैट AC बाइसेक्ट्स एंगल C। सो आई एम डन विद माय फर्स्ट पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट समझ आ गया हो। अब सेकेंड पार्ट समझते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, ABCD आर रोम्बस। लेट अस टेक द न्यू पेज।
अब मेरे को क्या करना है, व्हाट आई हैव टू प्रूव इज ए बी सी एंड डी को मेरे को एक रोम्बस प्रूव करना है. इन ऑर्डर टू प्रूव दिस टू बी अ रोम्बस, देखो एक पैरेललोग्राम दे रखा था ना, ये पैरेललोग्राम से रोम्बस बनाने के लिए पहले ये ना थोड़ा रफ में अपना समझोगे, ठीक है, कि हम किसी भी फिगर, एक फिगर से दूसरी फिगर में कैसे जा रहे हैं. तो वी हैव टू गो फ्रॉम द पैरेललोग्राम टू द रोम्बस. तो पैरेललोग्राम से रोम्बस बनाने के लिए आप क्या करोगे, ईच साइड, जो भी साइड दे रखी है ना, उसको हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे. देखो पैरेललोग्राम में ये तो इसके बराबर था ही, अगर ये इसके भी बराबर हो जाएगा, तो ये तो ऑलरेडी इसके बराबर थी, तो सारी साइड्स इक्वल आ जाएंगी. और अगर सारी साइड्स इक्वल आ जाएंगी तो व्हाट इट विल बिकम अ रोम्बस. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. तो हम इसको एक बार ज्वाइन कर लेते हैं. दिस इज माई एंगल 1, 2, 3 एंड 4. नाउ लेट अस स्टार्ट द प्रूफ ऑफ द सेकेंड पार्ट. इन ऑर्डर टू प्रूफ इसको रोम्बस है, तो पहले आप ये समझो कि मेरे को इन दोनों साइड्स को ना बराबर दिखाना है. अब इन दोनों साइड्स को बराबर दिखाने के लिए अगर मैंने अपोजिट एंगल्स बराबर दिखा दिए तो आई एम डन विद दैट. फिर तो मेरा कोई आराम से ये हो जाएगा कि हमारे पास अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं. तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है ना कि अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, बराबर. तो आई विल डू द सेम, आई विल यूज द सेम लॉजिक इन दिस क्वेश्चन. तो एंगल 1 बताओ क्या एंगल 2 के इक्वल है. दिस इज गिवन टू मी, नो प्रॉब्लम इन दिस आई गेस. अब एंगल 2 और सो ये एंगल 2 के एंगल 3 के बराबर था ना, क्यों था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऑल्सो वी हैव angle 2 is equal to angle 3. Why? Because of alternate interior angles I have. ये alternate interior बन रहे हैं, देखो ध्यान से, Z बना रहे हैं ना, Z बना रहे हैं तो alternate interior angles होंगे. हो गया. अब ये 2 और 2 दोनों में सेम है. अगर ये दोनों में सेम हो जाएगा, what I can conclude from this, that therefore angle 1 is equals to angle 3. Can I say this thing कि angle 1 and angle 3 equal हो जाएंगे. और जैसे ये इक्वल हो गए तो अब ट्राइंगल देखो इन ट्राइंगल DAC इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, अगर एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हैं, देयरफॉर व्हाट कैन आई से दैट DA इज इक्वल टू DC, कह सकती हूँ. तो ये मेरे पास क्या हो गया, जो मैं चाह रही थी कि मेरे पास एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ जाए, तो वो आ गई ना. तो DA बिकम्स DC. अब यहाँ पे आप बस लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखोगे, इन पैरेललोग्राम ABCD adjacent sides are equal, और अगर ये इक्वल आ गए देन इट इज अ रोम्बस. आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. देखो अगर स्क्वायर करना होता तो मेरे को एंगल्स भी 90 दिखाने होते, बट मेरे को ऐसा कुछ पूछा नहीं गया. और यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ना कॉन्ग्रेंसी लग रही है ना कुछ, बस ऑल्टरनेट का यूज करना है एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम विच आई हैव. ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड. थैंक यू, बाय बाय.